नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। शिमला के कोचिंग सेंटर पर आबकारी महकमे की टेढ़ी नजर, सर्विस टैक्स की जांच को लेकर शीघ्र कार्रवाई के आदेश जारी। सरकार मार्च तक फिर लेगी 2000 करोड़ रुपए का लोन, रिजर्व बैंक में आवेदन की तैयारी। हाईटेक हो गया हिमाचल का चुनाव, वोटिंग के साथ पल पल के रिजल्ट की खबर मिलेगी ऑनलाइन। बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए नगरोटा सूर्य में स्पेशल फॉरेस्ट अफसर तैनात, कंट्रोल रूम भी शुरू। मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की लिखित परीक्षा देने उमड़ी भीड़, 15 परीक्षा केंद्रों में हुआ आयोजन। बढ़ गया शहरी चुनाव के लिए मतदाताओं का आंकड़ा, अब 3,10,730 करेंगे वोट। नालागढ़ में संचालित सिटी चौकी का डीजीपी ने किया जायजा, पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश। हिमाचल को राहत, कोरोना के 22 नए मामले, 1066 मरीज शेष। कड़ाके की ठंड में अब होने लगा गर्मी का एहसास, 15 जनवरी तक बारिश के कोई आसार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। कोचिंग सेंटर में छात्रों को आलू प्याज की तरह ठूस कर पढ़ाने वाले संचालकों की अब खैर नहीं है। जिस तरह बीते कल ही जब मीडिया ने ऐसा ही एक मामला उजागर किया तो इसके बाद तमाम सरकारी अमले के कान खड़े हो गए हैं। देखते हैं आज प्रशासन ने इस पर कैसी कार्रवाई की। अपने कोचिंग सेंटर में आलू प्याज की तरह एक कमरे में बच्चों को ठूंसने वाले कोचिंग सेंटर संचालकों पर अब आबकारी एवं कराधान विभाग की टेढ़ी नजर है। इस कोचिंग सेंटर पर कई तरह के संदेह उजागर होने लगे हैं, जिनसे जिला प्रशासन ने उनका पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। बताया जा रहा है कि बात सामने आने के बाद आबकारी कराधान विभाग ने भी सर्विस टैक्स को लेकर अपनी कार्रवाई करने की तैयारी की है, जिसे लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। यह कोचिंग सेंटर टिम्बर हाउस के नजदीक है, जिसमें कई बच्चों को एक ही कमरे में ठूंस कर पढ़ाया जा रहा था। अब ये भी पड़ताल की जाएगी कि कोचिंग सेंटर कब से चल रहा है और उसने अपना सर्विस टैक्स समय पर चुकाया है या नहीं, क्योंकि नियमों के अनुसार इस तरह के कोचिंग सेंटरों को 18% की दर से सर्विस टैक्स चुकता करना होता है। 20 लाख रुपए तक की टर्नओवर वाले ऐसे कोचिंग सेंटर सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं। शिक्षा विभाग की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। एसडीएम ने इनसे रिकॉर्ड तलब किया है, जो सोमवार को उन तक पहुंचेगा। यहां पर पूरी पड़ताल होगी, क्योंकि लाइव वीडियो में पूरे सबूत प्रशासन के पास हैं, लिहाजा अब कार्रवाई तय है। पुलिस में भी इन संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, जिनकी ओर से भी कार्रवाई होनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश हर साल केंद्र के ऋण के बोझ तले दबता जा रहा है। हर साल हजारों रुपए का लोन सरकार को लेना पड़ता है और आने वाले मार्च तक इसे और 2000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। प्रदेश सरकार मार्च महीने तक 2000 करोड़ रुपए का ऋण उठा सकती है। सरकार के पास अब यही लिमिट इस वित्त वर्ष के लिए बची है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग और कर्जा लेने की तैयारी कर रहा है। यह पैसा इसी महीने के अंत तक लिया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जल्द ही आवेदन कर देगी। पिछले महीने सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था, जिसके बाद इस महीने भी ऋण लेने की तैयारी है। यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं, जिसके लिए भी बजट दिया गया। इसके अलावा जो पुराना कर्ज लिया गया है, उसके मूलधन व ब्याज को चुकता किया जाना है, जिसके लिए ज्यादा जरूरी है कि दोबारा से कर्जा लिया जाएगा। इस बार भी 1000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया जाएगा और सूत्र बताते हैं कि 400 से 500 करोड़ रुपए पुराने कर्ज के भी चुकता करने होंगे। चुनाव होता जाएगा और सभी आंकड़े साथ के साथ बाहर आते जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने इस बार इस तरह की डिजिटल तैयारी की है कि आप जब चाहें तब तक एक एक वोट का पता लगा पाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस बार हिमाचल प्रदेश में हाईटेक चुनाव होगा। रविवार को शहरी निकायों के लिए होने वाले चुनाव में कई ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिनसे ये चुनाव अलग दिखेगा। इसमें सबसे प्रमुख वोटिंग डे मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है, जिसे एनआईसी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। इस ऐप के जरिए राज्य के चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव संबंधी सभी तरह के आंकड़े मिल जाएंगे। यानी पहले नतीजे लेने के लिए जहां घंटों इंतजार करना पड़ता था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुरंत हर जगह से आंकड़े चुनाव आयोग को मिल जाएंगे। एसएमएस गेटवे के जरिए चुनाव आयोग के जुड़े हुए अधिकारियों को तुरंत हर जगह से मैसेज आएगा कि उनके पोलिंग बूथ पर पोलिंग शुरू हो गई है या नहीं। इस बार चुनाव आयोग रियल टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा, जिसका पूरा इंतजाम एनआईसी ने किया है। बता दें कि इसके साथ प्रत्याशियों का डेटा प्रोफाइलर भी इस बार तैयार किया गया है, जिसे भी लॉन्च किया जा चुका है। आयोग की साइट पर प्रत्याशियों का प्रोफाइलर देखा जा सकता है।
जब से देश प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, तभी से वन विभाग ने भी एहतियात को उच्च दर्जे तक पहुंचा दिया है। सरकार के आदेशों के बाद चंबा में तैनात एक बड़े अफसर को नगरोटा सूरियां भेजा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांगड़ा की पौंग झील में फैले बर्ड फ्लू को कंट्रोल में करने के लिए वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग लगातार योजनाओं पर काम करते हुए फील्ड पर जुटा हुआ है। 1.5 साल से नगरोटा सूरिया में खाली पड़े वाइल्ड लाइफ अधिकारी के पद को अस्थायी तौर पर भर दिया गया है। यहां पर चंबा से वाइल्ड लाइफ के एसीएफ को भेजा गया है, जो कि डीएफओ हमीरपुर वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर काम करेंगे और स्थिति को नियंत्रित भी करेंगे। बता दें कि पौंग डैम में अभी तक 3750 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। रोजाना 300 के करीब पक्षी विभिन्न जगहों से मरे हुए मिल रहे हैं। बहरहाल अब नगरोटा सूरिया कंट्रोल रूम में बर्ड फ्लू से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कोविड काल में बेरोजगारों की भीड़ एकदम चरम पर है। अब जब भी कोई सरकारी एग्जाम होता है तो बेरोजगारों के चेहरे पर अजीब सी खुशी नजर आती है। देखते हैं हमीरपुर से ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट और प्लांट ऑपरेटर की लिखित परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन में आयोजित की गई। सुबह और शाम की लिखित परीक्षा के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट पोस्ट कोड 810 की लिखित परीक्षा के लिए करीब 1900 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। लिखित परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन के 8 परीक्षा केंद्रों में ली गई। आज हमारे स्कूल में जो एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेस्ट था, मॉर्निंग में पोस्ट कोड 810 के लिए 29 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और 131 एब्सेंट रहे हैं। इवनिंग में पोस्ट कोड 811 के लिए 74 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और 86 कैंडिडेट्स जो थे वो एब्सेंट थे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में 160 कैंडिडेट्स जो थे वो टोटल। प्रदेश के 50 शहरों में रविवार को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। शाम 6 बजे तक चुनावी नतीजे आने का अनुमान है। इस बार के शहरी निकाय के चुनाव में मतदाताओं का आंकड़ा भी बढ़ गया है। शनिवार को चुनाव आयोग ने इसका लेटेस्ट डेटा जारी किया है, जिसके अनुसार अब 3,10,730 कुल मतदाता शहरी संसद के लिए मतदान करेंगे। इनमें 1,59,080 पुरुष मतदाता होंगे, तो वहीं 1,51,650 महिला मतदाता मताधिकार का अधिकार रखती हैं। शहरी निकाय के लिए चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और ईवीएम का पूरा प्रबंधन किया जा चुका है। शनिवार को सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य तक पहुंच गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को पहुंच गई। हिमाचल में इस समय 50 शहरी निकायों में चुनाव हो रहा है। इसमें 29 नगर परिषदें और 21 नगर पंचायतें हैं। नगर परिषद के कुल 263 वार्ड में चुनाव होगा, वहीं नगर पंचायतों के कुल 157 वार्ड में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ 1196 उम्मीदवार इस चुनाव के लिए मैदान में हैं। 5 वार्ड पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसके चलते 411 वार्ड में चुनाव होने जा रहा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज नालागढ़ शहर में संचालित हो रही सिटी चौकी का दौरा किया और जारी व्यवस्था को सही भी पाया। नालागढ़ शहर में संचालित हो रही सिटी चौकी का प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने दौरा किया और अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सिटी चौकी के शुरू होने के बाद अपने दौरे पर आए डीजीपी ने नालागढ़ का दौरा भी किया। डीजीपी ने कहा कि परिषद ने सिटी चौकी के लिए जगह मुहैया करवाई है और यहाँ जीर्णोद्धार भी किया है। वहीं सीएसआर के तहत पुलिस ने भी व्यवस्थाएं की हैं। लोगों को प्राथमिकी दर्ज करवाने और शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने में सिटी चौकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हम यहाँ आए हैं, जो पुलिस रिपोर्टिंग रूम है, जो मैडम ईओ ने हमको दिया है, इनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अब शहर के बीच में रिपोर्टिंग रूम बन गया है, जिसके कारण शहर में कानून व्यवस्था बेहतर हो सकती है, अपराध में नियंत्रण हो सकता है और लोगों को यहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि एमसी ने ये जगह दी है और इसमें कुछ बजट भी दिया है और हमने भी कुछ सीएसआर से इसमें पैसा लगाया है, जिसके कारण ये इतना अच्छा अब उभर के आया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जनता की सेवा में अच्छा काम वो धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी कैबिनेट में यहाँ 66 होमगार्ड और तैनात करने के लिए प्रपोजल आ रहा है और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे कुछ सालों में यहाँ हम फोर्स बढ़ा पाएंगे। कोरोना से लड़ाई पर हिमाचल को लगातार राहत मिल रही है। शनिवार को अंतिम समाचार आने तक प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1066 रह गई। इस दौरान सिर्फ 22 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार घट रहे हैं। शनिवार को अंतिम सूचना तक राज्य में 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया।
वहीं 137 मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव केसों की संख्या 1100 से भी नीचे उतरकर 1066 तक पहुंच गई। नए मामलों की बात करें तो सिरमौर जिला में 8, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 4, मंडी में 3 और शिमला और ऊना में एक मरीज मिला। प्रदेश में अब तक 56,304 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 54,246 मरीजों ने कोरोना महामारी को मात दी है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन के दौरान दिन गर्म होने लगे हैं। बारिश व बर्फबारी के बाद प्रदेश के तापमान में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 15 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी, जिससे अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहा। तेज धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। धर्मशाला के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री का इजाफा हुआ। केलांग, सोलन में 2, सुंदरनगर, कल्पा, कांगड़ा व चंबा के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक का उछाल आया है। राज्य के 7 स्थानों का तापमान बढ़कर 20 डिग्री से अधिक हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। और अब चलते चलते हरियाणा के पोल्ट्री फार्म में मिला बर्ड फ्लू का वायरस। हिमाचल में देशी मुर्गे मुर्गियों में नहीं मिला कोई भी मामला। मनाली में 8 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा स्पेशल विंटर वर्ल्ड कप का प्रिपरेटरी कैंप। हिमाचल के 30 खिलाड़ी लेंगे भाग। मुख्यमंत्री ने सैनिक कुलदीप सिंह की शहादत पर शोक जताया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर भी संवेदना व्यक्त। कांग्रेस का आरोप, किसान सम्मान निधि के नाम पर अपात्र लोगों को पहुंचाया गया फायदा। भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।